नमस्कार बच्चा लोग। देखिए, आपको पता है 11वीं क्लास का जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है वो लगभग ख़त्म होने को है। उसके अंदर आज का वीडियो और उसके बाद आज शाम तक या कल सुबह तक एक और वीडियो बनेगा जिसके अंदर हम आपको बताएंगे इसके अंदर कि सार्थक अंकों के बारे में। तो आज जो है वही हम विमीय विधि पढ़ रहे हैं। तो विमीय विधि का एक और अनुप्रयोग नंबर 4 आ जाता है कई बार, और अनुप्रयोग नंबर 4 की जो हेडिंग है वो आपको जस्ट ध्यान में ही नहीं रखनी, इतना ध्यान रखना है, टू नो द डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन इक्वेशन। किसी भी समीकरण के अंदर नियतांकों का या फिर चरों का विमा ज्ञात करना। कोई भी नियतांक होता है उस नियतांक की विमा कैसे निकालें वो आपको सीखनी है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये वांडरवाल समीकरण होती है। ये किसी भी गैस का दाब P और आयतन V और ताप T है तो वांडरवाल समीकरण होती है ये वांडरवाल समीकरण जो होती है P+A/V² V-B बराबर RT। इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि A और B दो नियतांक हैं, कांस्टेंट हैं दोनों। इनकी हमें डायमेंशन यानी कि विमा ज्ञात करनी है। A और B की डायमेंशन ज्ञात करनी है। उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी दो टर्म जब प्लस में हो या माइनस में हो तो उनकी विमा, उनकी डायमेंशन समान होती है। कोई भी दो राशियां जब प्लस में होती हैं या माइनस में होती हैं तो उनकी विमा समान होती हैं। यानी कि A+B है तो A और B की विमा बराबर होगी, A-B है तो A और B की विमा बराबर होगी। अब देखिए, P दाब है, V आयतन है, यहाँ पर भी आ रहा है, A और B नियतांक हैं, T ताप है। देखिए, इधर वाली टर्म का हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि P और A+V² देखो दोनों प्लस में है। इसका मतलब जो विमा P की है, जो डायमेंशन P की है वही विमा या डायमेंशन A/V² की है। और V और B देखो माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो तो V की जो विमा है वही B की है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि V तो आयतन है, वॉल्यूम है। इसकी तो विमा सबको पता है। आयतन की विमा क्या होती है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L⁻³ होती है। यानी कि अगर वैसे देखें तो मीटर गुणा मीटर तो मीटर⁻³ L⁻³ ये तो विमा सीधी सी बात है। आयतन की विमा तो L⁻³ है, तो वही विमा B की है तो B की विमा भी L⁻³ होगी, जिसको आप लिख सकते हो M0 L3 T0। कोई दिक्कत नहीं है, ये B की विमा आ गई। अब निकालनी है A की विमा, तो P और A/V² की विमा बराबर होती है, ठीक है। और A की विमा फिर क्या आ जाएगी? P गुणा V² हो जाएगा। A की वैल्यू P गुणा V²। P की विमा क्या है? दाब, और दाब आपको बताया हुआ है बल बटे क्षेत्रफल होता है। और बल की विमा होती है M1 L1, बोला है रट लेना, T-2 है ना। दाब की विमा निकालोगे ना, दाब की विमा, तो बल M1 L1 T-2 बटे क्षेत्रफल L² ऊपर जाएगा, -2, एक में से -2 होगा, -1, M1 L-1 T-2 गुणा में क्या है? क्योंकि जब P को बराबर करोगे A/V² के तो वहाँ से A आएगा PV², तो P तो मिल गया M1 L-1 T-2 गुणा में V² का मतलब L⁻³ का स्क्वायर, L⁻6, तो L⁻6 जब में से जब 1 घटेगा L⁻, बचेगा 5। वही कह रहा हूँ, ये पहला पद ये दूसरा पद, ठीक है। P की विमा A/V² की विमा के बराबर है। P की विमा M1 L-1 T-2, V की विमा L⁻3, तो P की विमा ये रख दी, A/L² L⁻6 इधर गुणा हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो V की विमा है वही B की विमा है, B बराबर L³। तो देखो ये कितना आसान रहा। आपको बस इतना पता है कि जो प्लस माइनस में उनकी विमा बराबर होती है। अब ये प्लस में थे तो इसकी विमा के बराबर, तो A बराबर PV² आ गया। कहने का मतलब P की विमा और V² की विमा, V की विमा L⁻3 होती है, V² की विमा L⁻6 हो जाएगा, 3 की भी स्क्वायर हो जाएगा। P की विमा बल बटे क्षेत्रफल करके आप निकाल सकते हो। ये आपका न्यूमेरिकल था। इसके बाद देखिए विमीय विधि के दोष पढ़ रहे हैं हम।
डिमेरिट्स ऑफ डायमेंशन मेथड। विमीय विधि के क्या क्या दोष हैं? तो देखिए, ये आपको याद करने हैं, कई बार एग्ज़ाम में आते हैं, पूछ लेते हैं ये डायरेक्ट ही 11वीं क्लास में। तो आपको जस्ट इनको बस लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। क्या क्या है मैं बता देता हूँ। यदि दो भौतिक राशियाँ जोड़ या घटाव पर निर्भर करती हैं, कोई भी भौतिक राशि जो है, मान लीजिए जैसे v है, वो देखो u, a और t इनके जोड़ घटाव पे निर्भर कर रही है। दो राशियों के जोड़ अथवा अंतर पे निर्भर करती है। वो कोई भी भौतिक राशि जो है दो राशियों के योग अथवा अंतर पर निर्भर करती हैं, तो विमीय विधि द्वारा उनमें संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि जोड़ घटाव पे निर्भर कर रही है, तो इनमें गति की पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ए त्वरण है, t समय है, u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। तो ये जो है संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरा, फिर इस विधि से भौतिक राशियों में उपस्थित नियतांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकते। याद है ना, k, l की पावर a, m की पावर b, कुछ भी हमने ऐसे किया था, पावर c, तो k का मान कहीं नहीं लिखा था ना, तो वो ज्ञात नहीं कर सकते। इस विधि में उन समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता जिनमें त्रिकोणमितीय पद हों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी ई एक्सपोनेंशियल चर घातांक मतलब ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स वाले, और लघुगणक मतलब लॉग वाले, इनका हम क्या नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। फिर यांत्रिकी में कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उनके बीच विमीय विधि से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। 3 से ज़्यादा पर निर्भर करे, क्योंकि m, l और t की घातों में बराबर केवल 3 समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, m की पावर, l की पावर, t, 3 ही समीकरण फाइंड कर सकते हैं, चौथा तो इसमें है ही नहीं। m, l और t 3 ही है, इसलिए 4 के मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते। सीधा याद रखना है, 4 में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। साइन थीटा, कॉस थीटा, चर घातांकी वाले यानी कि ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और लॉग वालों का नहीं कर सकते, जोड़ वाला नहीं कर सकते, ठीक है। और जो उसमें नियतांक है उनका मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये इसकी क्या है, कमियां हो गई। तो ये आज का आपका छोटा सा लेक्चर था। अगले लेक्चर के अंदर हम सार्थक अंकों के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, इसको अच्छे से क्लियर कीजिए, तरीका समझ लीजिए बस कि प्लस के अंदर जो दो राशियां हैं ए और बी, उनकी विमा बराबर होती हैं, गुणा में नहीं, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, दोनों में होती हैं, याद रखना। बाकी विमीय विधि हम आपको सिखा चुके हैं, कई विमाएं भी आपको, एक बल की विमा आपको हमेशा याद रखनी है, m1 l1 t-2, उसी से दाब की विमा बन जाती है, बटे ए करके m1 l1 है नीचे, क्योंकि एरिया की विमा l स्क्वायर है, ऊपर आएगा 1 - 2, तो वो l-1 हो जाएगा, l-1 t-2 हो जाएगा दाब की विमा। इस तरीके से विमा आप निकाल सकते हो। लास्ट लेक्चर बचा है, वो आपको मिल जाएगा आज शाम तक या कल तक, तो उसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, आपके बारे में, सार्थक अंकों के बारे में उसमें पढ़ेंगे। बहुत बहुत आपका थैंक्स।